नमस्कार। देश के 5 राज्यों में हुए अभी चुनाव में 3 हिंदी पट्टी के राज्यों में बीजेपी ने प्रचंड बहुमत से अपनी सरकार बना ली है। अब सबकी निगाहें 2024 लोकसभा चुनाव पर है कि आखिरकार 2024 लोकसभा चुनाव में बीजेपी कितना कमाल पर करवाएगी। हालांकि इस बात को लेकर भी चर्चा है कि इंडिया गठबंधन क्या कुछ गुल खिलाने वाली है और इंडिया गठबंधन जो तमाम तरह के वादे करती हुई नजर आ रही है, क्या वो 2024 में मोदी को टक्कर दे पाएगी या नहीं दे पाएगी। सबसे पहले बात कर लेते हैं 3 हिंदी पट्टी के राज्यों में बीजेपी के प्रदर्शन की। छत्तीसगढ़ में जहां कांग्रेस का शासन था वहां से बीजेपी ने उसको हरा करके अपनी सरकार बना ली। राजस्थान में जहां पर कांग्रेस की सरकार थी वहां पर कांग्रेस को हराकर बीजेपी ने अपनी सरकार बना ली। और मध्य प्रदेश में जहां शिवराज सिंह चौहान पिछले 15 सालों से वहां पर सरकार में थे, वहां पर सबसे ऐतिहासिक 163 सीटों के साथ ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। यानी 3 हिंदी पट्टी के राज्यों का प्रदर्शन अगर देखा जाए तो इन तीनों राज्यों ने बीजेपी ने कमाल किया और तीनों राज्यों में प्रचंड बहुमत के साथ अपनी सरकार बनाई है। और तीनों ही राज्यों में नए मुख्यमंत्री बनाए गए और तीनों मुख्यमंत्री बिल्कुल नए हैं और नए सिरे से वहां पर फिर से मुख्यमंत्री बनाकर काम शुरू किया गया है। तो इन सब के बीच सबकी निगाहें इस बात को लेकर है कि 2024 का चुनाव कैसा होने वाला है। तो इस बीच टाइम्स नाउ और ईटीजी जो रिसर्च है उसके माध्यम से एक सर्वे सामने आया है। इस सर्वे में अगर बात करें तो 2024 को लेकर चौंकाने वाले सर्वे उन्होंने किए हैं। 2024 में सर्वे के अनुसार दावा किया गया है कि तीसरी बार फिर से मोदी सरकार फिर से सत्ता में आ सकती है। और इस बार जो रिकॉर्ड है जो सीटों का होगा वो 319 से 339 सीटों तक बीजेपी को मिल सकती हैं, यानी एनडीए गठबंधन को मिल सकती हैं। वहीं इंडिया अलायंस की बात करें तो उन्हें 100-150 के आसपास उसको सीट दिखा रही है उस रिसर्च के मुताबिक। उसके बाद अगर सबसे ज़्यादा लोकसभा सीटों वाला जो राज्य है उत्तर प्रदेश, उसकी बात करें तो वहाँ पर 80 सीटों में से 70 से 74 सीटें बीजेपी यानी एनडीए गठबंधन को मिलती हुई दिखाई दे रही। ये टाइम्स नाउ और ईटीजी सर्वे के अनुसार हम बात करें, हम अपनी तरफ से कोई ऐसा आंकलन नहीं कर रहे हैं। ये टाइम्स नाउ और ईटीजी सर्वे के अनुसार हम आपको बता रहे हैं। वहीं इंडिया गठबंधन की बात करो तो 4 से 5 सीटें मिल सकती हैं। जो सबसे ज़्यादा लोकसभा सीटों वाला उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहां पर 80 सीटें हैं। 80 सीटों में से 70 से 74 सीटें बीजेपी यानी एनडीए गठबंधन को मिल सकती है। और जो 2024 लोकसभा चुनाव का ओवरऑल सीटों का जो आंकड़ा पेश किया गया है वो 319 से 339 सीटों तक मिल सकती है एनडीए गठबंधन को। यानी अगर ये सर्वे सही और सटीक बैठता है तो निश्चित तौर पर तीसरी बार मोदी सरकार सत्ता में काबिज हुई नजर आती हुई दिख रही है। हालांकि इंडिया गठबंधन का अपने ही दावे हैं। उनका ये कहना है कि जब हम सब लोग मिलकर साथ में चुनाव लड़ेंगे तो निश्चित तौर पर बीजेपी को चुनाव में हराया जा सकता है। हालांकि इंडिया अलायंस के दावे अपनी तरफ है, लेकिन अगर दावों के पीछे का अगर सच जाने तो उसमें सबसे ज़्यादा चौंकाने वाली बात ये है कि अभी तक तमाम जो दलों के नेता एक साथ आने की बात करते रहते हैं वो अभी तक एक साथ नहीं आके वो आपस में ही लड़ने झगड़ने की बात करते हुए नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि अगर ये टाइम्स नाउ और ईटीजी का जो रिसर्च है, जो सर्वे है, वो अगर सच साबित होता है तो 2024 की तस्वीर फिलहाल अभी क्लियर है कि 300 सवा 300 सीटें बीजेपी यानी एनडीए गठबंधन को मिलती हुई नजर आ रही हैं। दूसरी तरफ इंडिया अलायंस के जो दावे हैं वो कितना सच साबित होगा वो आने वाले कुछ समय में देखा जा सकता है, क्योंकि इन 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में 3 हिंदी पट्टी के राज्यों में कांग्रेस की बुरी हार हुई है। इसलिए कांग्रेस का मनोबल टूटा हुआ है और ऐसे मनोबल टूटे हुए में इंडिया गठबंधन के जो तमाम जो नेता है वो कांग्रेस को कितना भाव देगी ये भी देखने वाली बात होगी। और निश्चित तौर पर इंडिया गठबंधन मजबूत स्थिति में खुद को बताते हुए तो नजर आ रही है। नीतीश कुमार लगातार प्रयास करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन कांग्रेस नीतीश कुमार को उतना तवज्जो ही नहीं दे रही है जो इंडिया अलायंस के जनक माने जाते हैं। ऐसे में 2024 की जो तस्वीर है वो कहीं ना कहीं क्लियर है इस सर्वे के अनुसार। हालांकि रिजल्ट और जब चुनाव होंगे तब पता चलेगा कि आखिर 2024 में किसकी सरकार बनेगी। लेकिन इस सर्वे के अनुसार अगर बात किया जाए तो तीसरी बार मोदी सरकार फिर से आती हुई दिख रही है। नमस्कार।